अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जे के सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं लीजर अकाउंट्स पे। लीजर अकाउंट्स पे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। अनामिका हैज पेड द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स परचेज्ड गुड्स परचेज्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड वाज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2000. दिस डिस्काउंट इज डेबिट टू डैश अकाउंट। बोलते हैं एक लड़की है, उसने बिजनेस से कुछ परचेज की थी, मतलब बिजनेस ने उसको क्रेडिट सेल की थी। शॉर्ट में यही मसला है। उसके लिए वो परचेज रही, बिजनेस के लिए वो सेल रही। तो जब इसने बिजनेस से ये गुड्स खरीदे, अब इसको बोला गया है आप इस टाइम पीरियड में इस पैसे को लौटाएंगे। इसने उधारी पे लिया ना, इसको बोलते हैं 3 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स आपको पेमेंट करनी है। और ये बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये 3 मंथ के अंडर ही पेमेंट करती हैं। कोई फ्रॉड नहीं करती, कोई झूठ नहीं बोलती कल दूंगी परसों दूंगी। ये आती हैं अपने टाइम पे, खुद ही आती हैं बिजनेस के यूनिट पे, बोलती हैं ये लो पैसे। लेकिन बिजनेस क्या करता है, वो बोलता है इसको हम आपको डिस्काउंट देंगे। आपने विथ इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम आप आई, हमने आपको फ़ोन भी नहीं किया, आप अच्छी हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे 2000 का। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इस डिस्काउंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करें। डिस्काउंट में आपको एक चीज़ ज़रूर ख्याल में रखना है। अगर हम यहाँ पे ये डिस्काउंट देखेंगे ना इन्होंने बोला है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ना इन्होंने बोला है ये कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट की 2 टाइप्स होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट एक बंदे को मिलाना, एक कस्टमर को मिलाना, वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला है ना, वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अगर कैश डिस्काउंट मिला है ना, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको यहाँ पे सोचना है, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो करेंगे रिकॉर्ड। अगर ये कैश डिस्काउंट ना, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो नहीं करेंगे रिकॉर्ड, नहीं करेंगे रिकॉर्ड। अगर कैश डिस्काउंट है तो करेंगे रिकॉर्ड। यहाँ पे बोला इसको पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, लिस्ट प्राइस पे मिलता है। अगर हम दुकान पे किसी शॉप पे गए, हमने बोला ये जैकेट कितने में है, उसने बोला 2000 में। हमने बोला नहीं अब बोले, अब ज़्यादा बोल रहे, उसने बोला 1800। वो 1800 जो उसने बोला ना हमारी पेमेंट से पहले ही 1800, दैट्स कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब देखिए, अब इसने 1800 तय किया, आपको जैकेट 1800 में मिलेगा, लेकिन हमने बोला हम 1 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे। शॉपकीपर ने बोला, उस दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं, अब 1 महीने के बाद हमें पे कीजिए। जब हम इसको 1800 देने जा रहे थे ना, इसने हमें 1700 ही लिए। जो इसने और दिया ना, ये 100 का डिस्काउंट कब दिया, जब हमें पेमेंट करनी थी। उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बोलते हैं जब पेमेंट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं जब लिस्ट प्राइस पे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे कहाँ डिस्काउंट मिला है, पेमेंट के टाइम डिस्काउंट मिला है। ये क्या है, ये कैश डिस्काउंट है। आप मुझे बोलिए क्या, अब ये कैश डिस्काउंट है, आपको पता चला क्या इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? हाँ बिल्कुल 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 करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता, हम ऑप्शंस में ज़रूर होता नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, हम उसी को टिक करते। इसीलिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट हो, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब आप अपने आप से एज्यूम कीजिए, जैसे इस अनामिका को 10,000 देना था, लेकिन जब ये बिज़नेस पे आई ना, इसको 2000 का डिस्काउंट मिला। क्या डिस्काउंट इन्होंने दिया, कैश डिस्काउंट। अब इसने कितना पे किया, 8000। हम ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी ना, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कैश आया 8000। अच्छा, तो हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया, कैश डिस्काउंट अलाउड कितना, 2000। तो अनामिका हमें दे रही है, ये गिवर है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। हम इसका अकाउंट कितना मतलब कितना, किस अमाउंट से इसको क्रेडिट करेंगे, 10,000 से बराबर। क्योंकि इसका खाता है ना, इसका अकाउंट है ना, वो बिजनेस में अब क्लोज हो जाएगा। अब नहीं बोलेंगे हम आनिका हमें और भी 2000 देगी, नहीं, हमने खुद ही उसको अपनी मर्जी से डिस्काउंट दिया, तो उसका सारा कर्जा उतर गया। उसको पूरा इफेक्ट देंगे हम 10,000 का उसके अकाउंट में, उसने बराबर 10,000 दिए, उसका खाता बंद करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड को हमने क्या किया, डेबिट। लेकिन किस में ये डेबिट जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट जाएगा। सो द राइट आंसर इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ये डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता,
ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, हमने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया तो नॉट रिकॉर्डेड इसका आंसर होता, इसको किसी भी जगह रिकॉर्ड नहीं करना था। आया समझ में? अब यहाँ देखिए, हाउ मनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन ए ट्रांजैक्शन। आपको बोला गया है कितने अकाउंट्स अफेक्ट में आते हैं जब एक ट्रांजैक्शन होती है। ओनली वन, ओनली टू, एटलीस्ट टू, टू और थ्री। आपको पता है जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें गिव एंड टेक होता है। मीन्स कुछ डेबिट जाता है, कुछ क्रेडिट जाता है, ये आप सब जानते हैं। कुछ अमाउंट डेबिट जाता है, कुछ अमाउंट क्रेडिट जाता है, लेकिन इक्वल। तो आप इससे क्या समझे, दो तो होते हैं, इसमें तो दो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो डेबिट जाता है, एक तो क्रेडिट जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ओनली टू, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ट्रांजैक्शंस है ना, उसमें बोला गया है कि एट लीस्ट मिनिमम रेंज जो दी गई है, एट लीस्ट आपकी दो अकाउंट्स इफेक्ट में आने चाहिए। कोई डेबिट जाएगा, कोई क्रेडिट जाएगा, एट लीस्ट। लेकिन कभी कभार एक डेबिट जाता है, बहुत सारे क्रेडिट जाते हैं। दो डेबिट जाते हैं, दो क्रेडिट जाते हैं। एक क्रेडिट जाता है, बहुत सारे डेबिट जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। कंपाउंड एंट्रीज हर बार नहीं होती, लेकिन कभी कभार हो जाती हैं, कभी कभार हो जाती हैं। लेकिन हमारी अकाउंटिंग ने बोला है जब भी आप ट्रांजैक्शन करो ना, एट लीस्ट दो अकाउंट्स इफेक्ट में आने चाहिए। कुछ डेबिट जाना चाहिए, कुछ क्रेडिट जाना चाहिए। वो वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये ड्यूअलिटी कंसेप्ट बोलता है। तो इसको क्या आएगा आंसर? एट लीस्ट टू। सबसे नीची जो लेवल इन्होंने सेट की है ना, ये बोलते हैं कम से कम दो अकाउंट्स इफेक्ट में आने चाहिए। दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। हमें मिनिमम लिमिट इसने पूछी है, तो हम एटलीस्ट टू लिखेंगे। एटलीस्ट टू, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो तो होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखें, व्हाट टाइप ऑफ लीजर अकाउंट्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। बोलते हैं वो कौन से टाइप के लेजर अकाउंट्स हैं जिनको हम फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर नहीं करते हैं। आप ऐसे अकाउंट्स बोलेंगे जिनको हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं नेक्स्ट ईयर में। आपको पता है पर्सनल अकाउंट्स को ट्रांसफ़र एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पर्सनल अकाउंट्स किस में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं, रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं। आपको पता है ना, बैलेंस शीट में होता है एक साइड से लायबिलिटीज़, एक साइड से एसेट्स। रियल अकाउंट्स में क्या आता है? एसेट्स। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? डेटर्स भी, क्रेडिटर्स भी, मींस एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी आता है। तो आया ये सारा बैलेंस शीट में। अब जो ये नॉमिनल अकाउंट्स है ना, इसमें क्या होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। इनको किस में ट्रांसफ़र करते हैं? इनको या तो डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी ना, वो उसी साल में ख़त्म हो जाती हैं। उनको उसी साल में राइट ऑफ पूरा किया जाता है। हम उसी साल देखते हैं एक्सपेंस कितनी है, इनकम्स कितनी है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, नेट एक फिगर हम निकालते हैं। या तो प्रॉफिट निकलेगा, या तो लॉस निकलेगा। इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इतना बड़ा, यहाँ 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 या लास्ट में एक फिगर हम निकालते हैं। यानी कि हम सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, लास्ट में एक फिगर निकालते हैं, इसका नेट इफेक्ट क्या रहा। मीन्स ये उसी साल राइट ऑफ हो जाती हैं, ये उसी साल ख़त्म हो जाती हैं। हम इनको अगले साल ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। लेकिन जो भी बैलेंस में शीट में जाते हैं ना, चाहे पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, उनको अगले साल हम एज एन ओपनिंग एंट्रीज फिर से रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ओपनिंग बैलेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीनरी थी 5 लाख इस साल के एंड पे। हम बोलेंगे अगले साल हमें अब मशीनरी नहीं है, हमें नहीं लानी है, नहीं, हम बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीनरी की बैलेंस है 5 लाख, हमारे पास 5 लाख की मशीनरी है। लैंड लाया है 20 साल पहले, उसको हर साल हम रिकॉर्ड करते हैं, हर साल बोलते हैं हमारे पास लैंड है, लैंड है, लैंड है। आया समझ में? शॉर्ट में आपको याद रखना है, जो भी बैलेंसेस, जो भी अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में उनको फॉरवर्ड करना पड़ता है एज एन ओपनिंग एंट्रीज। वो ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यू बिजनेस में चलती हैं। जो भी नॉमिनल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं ना,
वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, उनको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं करते। सो द राइट आंसर इज़ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स को नेक्स्ट ईयर में हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं। यही पूछा है, तो राइट आंसर इज़ दिस। यहाँ देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, आपको नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बोलना है इसमें से रॉन्ग क्या है। ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, मैं अभी बोल चुकी हूँ आपको, ये ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ठीक है। ईच अकाउंट इज ओपनड सेपरेटली इन लेजर, हर एक अकाउंट सेपरेटली हम लेजर में ओपन करते हैं, सच में है। मिस्टर ए अकाउंट है, इसका अपना बनता है। मिस्टर बी है, इसका अपना बनता है। मशीनरी है, इसका अपना खाता बनता है, किसी को हम इंटरमिंगल नहीं करते हैं, तो ये भी ठीक है। अब लास्ट वाली ऑप्शन क्या है, रेंट इज़ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ नॉमिनल अकाउंट, ये गलत है। जो रेंट है ना, रेंट वो है नॉमिनल अकाउंट। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। रेंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने रेंट को ही पर्सनल लिया है, आउटस्टैंडिंग को नॉमिनल लिया है, तो ये गलत है। इसने यही पूछा है, गलत कौन सा है, राइट आंसर इज डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बोलना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, इनमें से क्या है। फिगर नहीं देके हैं, आपको इनमें से पहचाना है कि क्लोजिंग बैलेंस कौन होगी। बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, बैलेंस ई डी, बैलेंस एफ सी। अब इसमें से क्लोजिंग बैलेंस कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछते हैं क्वेश्चंस में। आप देखिए, हमने कैश अकाउंट को बनाया, वो भी तो अकाउंट है ना। अब यहाँ से कुछ 5 लाख था, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ से कुछ 5 लाख था, यहाँ से 3 लाख। लास्ट में हमें यहाँ या बैंक अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट ले, सैलरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट आपको बनाना है। तो आप देखिए, हमने कोई भी अकाउंट बनाया, जब हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखनी होती है ना, चाहे यहाँ से हम लिखें चाहे यहाँ से लिखें, यहाँ से टू लिखते हैं, यहाँ से बाय लिखते हैं। अब इसने टू बाय नहीं दिया है, आपको उस पर नहीं जाना है। जब लास्ट में हम बैलेंस को निकालते हैं ना, बैलेंसिंग करते हैं ना, जैसे यहाँ पे 10,000 हो गया, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को हम नोट करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब ये अगले साल ओपनिंग बनेगा ना, जैसे अगर ये मशीनरी अकाउंट है, जब ये अगले साल ओपनिंग बनेगा ना, हम लिखेंगे उस टाइम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लोजिंग के लिए अगर हमें क्लोज करना है ना, अकाउंट को क्लोज करना है, वहाँ पे बैलेंस आई, हम कैरी डाउन लिखते हैं। आप इसको याद रखेंगे, क्लोजिंग के लिए हम कैरी डाउन लिखते हैं। अगर यही मशीनरी हमें अगले साल फॉरवर्ड करनी है, मैंने बोला ना, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स अगले साल भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, हम लिखेंगे उस टाइम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये किसके लिए होता है, बी डी होता है ओपनिंग के लिए, सी डी होता है क्लोजिंग के लिए, बी डी होता है ओपनिंग के लिए। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे, इसने क्लोजिंग पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, पोस्टिंग इज मेड एट द डैश साइड। पोस्टिंग हमने की है किसी साइड में ऑफ द अकाउंट, प्रिपेयरिंग एट द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। पोस्टिंग इज मेड एट द डैश साइड ऑफ द अकाउंट, प्रिपेयरिंग एट द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ऐसे समझाऊंगी, कैश बुक है, कैश बुक है ना, ये कैश बुक है, इसमें कुछ डेबिट हुआ है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब डेबिट क्या होगा, हमें पैसा आया है, कैश व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब हमें पैसा आया है, हमें पैसा कैसे आया है, हमने सेल की थी मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने हमें 10,000 दिए, क्या दिए,
हम लिखेंगे टू मिस्टर ए ने हमें 10,000 दिए। डेबिट किया ना इसको, डेबिट किया ना इसको, क्यों? उसने हमें पैसे दिए। अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है। आपको पता ही है ना, जब हम पोस्टिंग करते हैं वो किस में करते हैं? वो लेजर में करते हैं। पोस्टिंग करेंगे लेजर में, लेकिन किसकी करेंगे पोस्टिंग? मिस्टर ए अकाउंट की, मिस्टर ए अकाउंट की। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ मिस्टर ए अकाउंट। मैं पहले इसका कलर चेंज करती हूँ। अब यहाँ पे बनाएंगे हम मिस्टर ए अकाउंट। मिस्टर ए अकाउंट है ना, ये ऐसे हैं। ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। इसको डेबिट है यहाँ से, क्रेडिट है यहाँ से। इसने क्या किया था? इसने हमें पैसे दिए। आप मुझे बोलिए, पर्सनल अकाउंट है, एक बंदा है, इसने पैसे दिए। इसके अकाउंट को रोल कौन सा चलेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसने क्या किया? इसने दिया, इसने दिया। इसको क्रेडिट में जाएंगे 10,000। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश, बाय कैश मिस्टर ए ने हमें 10,000 दिए। अब आप देखिए, जब ये कैश बुक हम बना रहे थे ना, हमें कैश आया, हमने डेबिट किया। लेकिन जब हम इसी के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, मिस्टर ए के अकाउंट लेजर को खोलेंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय कैश हमें मिस्टर ए ने दिया। अब आप क्या समझे? जो कैश बुक में डेबिट हुआ था ना, वो मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पोस्टिंग के टाइम पे आप किस साइड में इसको डालेंगे? पोस्टिंग इज मेड, आप किस साइड में इसको डालेंगे? तो अब हमने देखा, हम क्रेडिट साइड में इसको डालेंगे। क्रेडिट है किसी जगह, यहाँ पे क्रेडिट है। आया समझ में? हम इसको क्रेडिट में डालेंगे जब पोस्टिंग करेंगे। सो क्रेडिट इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, द परचेज डे बुक विल कंटेन, बोलते हैं जो परचेज डे बुक में है ना, उसमें क्या होता है? रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये तो नहीं होता है, वो तो परचेज रिटर्न बुक में होता है, ये तो नहीं होता है उसमें। परचेज मेड फॉर इमीडिएट कैश सेटलमेंट, जब हम इमीडिएट कैश सेटलमेंट के लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं ना, उसी टाइम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब वो ट्रांजैक्शन डील होगी कैश में, उसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। परचेज मेड बट नॉट पेड फॉर एट द टाइम ऑफ परचेज, यही आंसर है इसका। हमने परचेज की लेकिन हमने पेमेंट उसी टाइम नहीं की। नॉट पेड फॉर एट द टाइम ऑफ परचेज। अब परचेज बुक में रिकॉर्ड क्या होता है? परचेज डे बुक है ना, परचेज डे बुक बोले आप या परचेज बुक बोले, इसमें रिकॉर्ड होता है क्रेडिट परचेजेस। ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड। कैश परचेजेस इसमें नहीं आती, कैश परचेजेस इसमें नहीं आती। जो परचेज बुक है ना, आपको ख्याल रखना है, परचेज बुक में परचेज कैश नहीं आती, कैश परचेज नहीं आती, खाली और खाली क्रेडिट परचेज आती हैं। दूसरी बात आप याद रखेंगे, अगर हमने परचेज की ना गुड्स, उन गुड्स की जिनके साथ बिजनेस डील करता है, जो फिर ये बिजनेस उसको रीसेल करता है। जैसे इसने कोई गुड्स लाए, जैकेट्स, एक दुकानदार है, उसने जैकेट्स लाए। क्यों लाए? क्योंकि अपनी दुकान पे कस्टमर्स को बेचे। लेकिन अब इसी दुकानदार ने अपने शॉप के लिए सोफ़ा लाया। ये इसके लिए क्या है? ये सोफ़ा एसेट है। ये एसेट इसने परचेज किया, वो परचेज बुक में नहीं आता। एसेट्स परचेज बुक में नहीं आते, कैश परचेजेस परचेज बुक में नहीं आती, खाली क्रेडिट परचेजेस कैश बुक में आती हैं। ये परचेज बुक में आती हैं जो हम जिनके साथ बिजनेस डील करता होगा ना, जो रीसेल करना होगा बिजनेस को, और वो भी वो परचेजेस क्रेडिट पे की होगी, वही आता है परचेज बुक में। सो द राइट आंसर इज सी। यहाँ देखें, while preparing parties account on the basis of purchase book, posting is made at the dash side of the parties account. Posting is made at the dash side of parties account. डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, either डेबिट और क्रेडिट, नाइदर डेबिट और क्रेडिट। आपको ये बोला गया है, आपको परचेज बुक से आप पोस्टिंग लगानी है। पोस्टिंग किस में होती है? लेजर। हम तो लेजर के ही एमसीक्यूज कर रहे हैं। आपको बोला है आपको पोस्टिंग करनी है, आपको एंटर करना है लेजर अकाउंट में, लेकिन कहाँ से? परचेज बुक से। अब देखेंगे आप परचेज बुक में क्या होता है। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज होती हैं। ये परचेज बुक मैंने बनाया, ये मैंने परचेज बुक बनाया। परचेज बुक में क्या आएगा? जैसे मिस्टर सी से हमने परचेज किया 1 लाख का, 1 लाख की गुड्स हमने परचेज की।
परचेज बुक में हमने लिखा कि इस 1/1/2022, अभी वो आया ही नहीं 2021, हमने मिस्टर ए से परचेज की हैं क्रेडिट परचेजेस। तो हम क्या करेंगे, एंट्री हम करेंगे परचेज टू मिस्टर सीज अकाउंट। परचेज बुक में क्या आएगा, परचेज हमने की तो वो डेबिट होगा, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आर कमिंग इन बिजनेस, हम डेबिट कर रहे हैं 1 लाख का, 1 लाख के गुड्स, लेकिन किससे लिए, मिस्टर सी से, क्रेडिट से किए ना। अब इसी को मिस्टर सी के अकाउंट में एंटर करवाना है, इसी को मिस्टर सी के अकाउंट में एंटर करवाना है। वही हुआ ना, पोस्टिंग हमें लेजर में जाना है। अब हम मिस्टर सी का अकाउंट बनाएंगे, मिस्टर सी का अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। मिस्टर सी ने हमें क्या किया है, उसने हमें गुड्स दिए हैं, उसने, वो गिवर बन गया, उससे हमने गुड्स लिए हैं, यानी कि उसने बिजनेस को गुड्स दिए हैं उधारी पे। तो उसका अमाउंट क्या होगा, उसके खाते में अमाउंट को क्या होगा, वो क्रेडिट होगा 1 लाख। क्यों होगा क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर बन रहा है, मिस्टर सी इज गिवर। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय परचेजेस या बाय गुड्स, या लिखेंगे बाय गुड्स, कितना, 1 लाख रुपीज़। मिस्टर सी इज गिवर हियर, इसके अकाउंट में ही इज़ अ पर्सनल, ही इज मतलब दिस अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ये गिवर बन रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। परचेज बुक में ये डेबिट हुआ था, इसके खाते में क्रेडिट होगा। तो यही बोल रहा है, जब आप पोस्टिंग करेंगे, जब आप पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तब आप इस अमाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। तो डेफिनेटली हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। आपको कुछ नीचे ऑप्शंस हैं, आपको बोलना है इसमें से ट्रू क्या है, इसमें से ट्रू क्या है। ए सेल ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ए सेल ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ये तो गलत है। सेल्स बुक में खाली सेल्स करते हैं हम रिकॉर्ड जिनके साथ बिजनेस डील करता हो, यानी कि जो उसकी गुड्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये पेन्स के साथ डील करते हैं, बुक्स के साथ डील करते हैं, जो इनका मतलब मेन मोटिव हो, जिससे मेन कमाते हो। जो इनका, जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनका क्या होता है, कार्स को बेचना, उनके लिए वो अपना गुड्स हैं, वो डीलिंग्स हैं। लेकिन ये बोला इसने एसेट को सेल किया और सेल्स बुक में डाल दिया, कैसे डाल दिया, इनको तो अकाउंटिंग की फिर नॉलेज ही नहीं है। ये गलत है, ये सीधे गलत है। Total of return outward book is debited to the return outward account. Return outward से आप क्या समझते हैं, रिटर्न आउटवर्ड होता है जब हम परचेज जब करते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, इन होता है, हमारे यहाँ गुड्स आते हैं। अगर सप्लायर ने माल को गलत बेचा होगा, उसमें कोई खराबी थी, उसमें कोई डैमेज था, हम उसको वापस देंगे। तो उस टाइम क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, ये आउट हो जाएंगे, हमारे बिजनेस से ये गुड्स आउट हो जाएंगे, हम वापस लौटा रहे हैं, उसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड में क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, या बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक जो है ना, देखो ये मतलब परचेज आउटवर्ड बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, परचेज आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न बुक, आप कुछ भी कहें, रिटर्न आउटवर्ड बुक है परचेज रिटर्न बुक। हमने परचेज को वापस किया, जो सप्लायर से माल लिया था ना, वो वापस किया। अब आप मुझे बोले गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। जब जा रहे हैं, गुड्स आर गोइंग आउट, तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे उसको, वो जा रहे हैं ना वापस, हम क्रेडिट करेंगे उस 50,000 को। लेकिन ये रिटर्न अकाउंट बुक में हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो वापस जा रहे हैं हमारे बिजनेस में, गुड्स तो वापस जा रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इसने इसको डेबिट किया है, इसने उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक में डेबिट किया है, ये तो सीधे इसने गलत किया है। द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज अ लाइबिलिटी, नहीं, जो पिटी कैशर की बैलेंस होती है ना, जो बैलेंस उसको बचेगी, पिटी कैशर वो होता है जिसको कुछ अमाउंट मिलता है छोटे छोटे एक्सपेंस करने के लिए। अगर उसको उस बैलेंस में, उस पैसे में से कुछ बचता है, वो तो एसेट है, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब नीचे देखिए, कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज, हाँ यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ आपको, पिटी, द बैलेंस ऑफ अ पिटी कैश बुक इज अ लाइबिलिटी। मैं क्या आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको बोला अगर वो बचेगा ना पैसा, वो हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है मीन्स वो हमारे लिए एसेट है। लेकिन इसने क्या लिखा है, इसने बोला है वो लाइबिलिटी है। कैसे लाइबिलिटी है, उसके पास हमारा पैसा बचा,
500 उसके पास बचे, वो बिजनेस के लिए अच्छी बात है, यानी कि हमारा एसेट है उसके पास, करंट एसेट, कैश होता है करंट एसेट। लेकिन ये बोल रहा है वो कर्जा है, वो कर्जा नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस, सी इज द राइट आंसर। यही ठीक स्टेटमेंट नहीं है, इसने यही पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो ये दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अब यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एंटर्ड इनटू द परचेज डे बुक। पूछा गया है हम परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको पता है परचेज डे बुक क्या होता है? ये जो परचेज डे बुक है ना, कैश बुक है ना, सब्सिडी बुक्स है ना, इससे हमें आसानी होती है। ये हमें जर्नल का भी काम देते हैं, लेजर का भी काम देते हैं। इससे आसानी होती है बिजनेसमैनों को, ये इनको मेंटेन करने से बहुत लोड कम पड़ता है। अब नीचे बोलता है ये क्या एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज डे बुक में तो यही होता है, जब क्रेडिट पे हम लेते हैं ना उसमें वही रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट पे जो परचेज होती है उसमें वही रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेज ये तो वही है, ये तो रिकॉर्ड होता है। गुड्स बॉट फॉर रीसेल बट नॉट पेड फॉर कैश, हमने वो गुड्स सेल किए हैं जिनको, हमने वो गुड्स परचेज किए हैं, बॉट होता है परचेज, जिनको हमें रीसेल करना है, वही तो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसी टाइम पेमेंट नहीं की है। ये तो राइट आंसर है। मीन्स ये घुमा फिरा के बोलता है हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं, घुमा फिरा के बोलता है हमने क्रेडिट परचेज की हैं, वो तो इसमें रिकॉर्ड होती हैं, ये तो ठीक है। नीचे वाली ऑप्शन क्या है? गुड्स बॉट फॉर रीसेल हमने परचेज की हैं जिनको हमें वापस रीसेल करना है, लेकिन फॉर कैश घुमा फिरा के बोलता है हमने कैश परचेजेस की हैं, हमने कैश परचेजेस की हैं। अब क्या होगा, ये इसमें रिकॉर्ड होगा? ये बिल्कुल भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज डी। अब यहाँ देखें, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट द अकाउंट इज सेड टू हैव। बोलते हैं अगर हमारा डेबिट साइड हुआ ना बराबर, एक अकाउंट हम बना रहे हैं, हम कोई लेजर अकाउंट बना रहे हैं, जितना डेबिट में 500 है ना उतना क्रेडिट में भी 500 है, 500 500। आप हमें बोलिए जो इसकी अकाउंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड बैलेंस, इसको बोलेंगे कि ये नॉर्मल है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, चलो ये ठीक है, हम बोलेंगे नॉर्मल है। कि इसको बोलेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है, कि इसको बोलेंगे ये ज़ीरो बैलेंस है। इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये ज़ीरो बैलेंस है, क्योंकि अकाउंट बिल्कुल मैच हो रहा है, जितना डेबिट है जितना क्रेडिट है, ना हम पे ये कोई एसेट है अब, ना हम पे ये कोई लाइबिलिटी है अब। मीन्स ये पूरा का पूरा इक्वल बैलेंस में है, इसे बोलते हैं ज़ीरो बैलेंस, इसे बोलते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। यहाँ देखिए, ईच टी अकाउंट कंटेन्स द एग्जैक्ट अमाउंट ओइंग टू द सप्लायर। ईच टी अकाउंट किसे बोलते हैं? लेजर को बोलते हैं। ये टी शेपेड होता है, यानी कि ईच लेजर अकाउंट, ये उस लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं। टी है, टी बोलते हैं, लेजर इज अ टी शेपेड अकाउंट, इसको ऐसे बनाते हैं ना हम, तो बोलते हैं ये टी शेप का होता है। आपको पूछ रहे हैं वो अकाउंट बोलिए, द एग्जैक्ट अमाउंट ओइंग टू द सप्लायर, वो किस में आएगा? क्या वो सेल्स लेजर में आएगा, परचेज लेजर में आएगा, जनरल लेजर में आएगा, कैश बुक में आएगा? आपको वो अकाउंट बोलना है जो हमें दिखाएगा कि हम सप्लायर को कुछ पैसे, मतलब हम पे कोई लाइबिलिटी है सप्लायर की, कुछ पैसे हमें सप्लायर को देने हैं। वो कौन सा अकाउंट दिखाएगा? वो परचेज लेजर दिखाएगा, क्योंकि जब हम सप्लायर से माल खरीदेंगे, लेकिन कैसे खरीदा होगा? हमने क्रेडिट परचेज की होगी। अगर कैश पे परचेज किया होता, वो उसी टाइम हम अकाउंट ही नहीं बनाते, हम बोलते उसको ये लो पैसे, हम दिखाते हमने कैश की परचेज की, तो उसका अकाउंट नहीं बनाते। सप्लायर का अकाउंट कैसे बनाते? हम पे तो लाइबिलिटी आई नहीं, हमारा कैश जाता, उसको दिखाते कैश आउट हो गया, हमारे परचेज में गुड्स आते हैं, हम परचेज में गुड्स को दिखाते। लेकिन अब बोलना है कुछ ऐसा मसला है कि सप्लायर की अमाउंट है आपके पास, सप्लायर का मतलब आपको सप्लायर को आगे पेमेंट करनी है, वो कौन सा लेजर दिखाएगा? वो परचेजेस लेजर अकाउंट दिखाएगा। परचेजेस लेजर अकाउंट दिखाएगा कि हम सप्लायर को कितना अमाउंट हमें देना है आने वाले टाइम में। सो द राइट आंसर इज बी। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड? दैट्स नॉमिनल अकाउंट, यू नो इट।
यहाँ देखें, द रिटर्न इनवर्ड डे बुक वुड कंटेन, आपको बोल रहा है जो रिटर्न इनवर्ड डे बुक है ना उसमें क्या होगा। रिटर्न इनवर्ड से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न भी। देखो, हम जब सेल करते हैं ना तो हमारे यहाँ से गुड्स जाते हैं, लेकिन कस्टमर जब वो सेल, उनको उन गुड्स में कुछ खराबी लगी, उन्होंने वापस दिए बिजनेसमैन को, वो इन हो रहा है, इन वो वापस आ रहे हैं, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल वापस आ रही है, या उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। आप बोले अब रिटर्न इनवर्ड डे बुक में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज दैट आर अनसूटेबल फॉर बिजनेस, नो ये नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट दैट आर रिटर्न टू द ओरिजिनल सप्लायर, वो तो परचेज रिटर्न में आएगा, ये भी नहीं है। स्टॉक्स दैट कस्टमर्स हैव रिटर्न, यही आएगा। स्टॉक्स दैट कस्टमर्स हैव रिटर्न, जो कस्टमर्स हमें गुड्स वापस देंगे उसे रिटर्न इनवर्ड में रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न इनवर्ड, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इन क्या हुआ, वो वापस आ रहे हैं हमारे बिजनेस में, या उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न, या उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सो द राइट आंसर इज स्टॉक दैट कस्टमर्स हैव रिटर्न्ड। सन्ड्री डेटर्स इज द टोटल ऑफ ऑल बैलेंसेस। सन्ड्री डेटर्स है ना, उनका किस जगह वो बैलेंस दिखाएगा, किस लेजर अकाउंट में सन्ड्री डेटर्स की बैलेंस दिखेगी, दैट सिंपली है सेल्स लेजर, क्योंकि सेल्स लेजर में हम दिखाते हैं हमने कितनी क्रेडिट सेल्स की हैं, और वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, जिनको हम सेल करते हैं, क्रेडिट पे करते हैं, वो पैसा 1 साल 1 महीने 2 महीने बाद देंगे, वो हमारे डेटर्स विद इन 1 ईयर वो देते हैं, यूजुअली वो 1 साल के अंदर ही देते हैं, वो हमारे डेटर्स बनते हैं, और हम उनको रिकॉर्ड करेंगे किस में, सेल्स लेजर में। यहाँ देखिए, ए नॉन जीरो बैलेंस ऑफ ए लीजर अकाउंट रिप्रेजेंट्स, बोलते हैं नॉन जीरो बैलेंस ऑफ ए लीजर अकाउंट रिप्रेजेंट क्या करता है, वो करता है रिप्रेजेंट इंक्रीज इन अकाउंट, डिक्रीज इन अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज, नो चेंज इन अकाउंट। आपको ख्याल रखना, इसने पूछा है नॉन जीरो बैलेंस, कोई ये ना समझे कि ये जीरो बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं है। नॉन जीरो बैलेंस मीन्स उसमें कुछ बैलेंस है, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसके बदले कुछ है। कुछ क्या होगा, 1 होगा, 100 रुपीज़ होगा, 50 रुपीज़ होगा, और वो भी हमें नहीं पता ये 100 पॉजिटिव है या 100 नेगेटिव है। 100 पॉजिटिव भी हो सकता है, 100 नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन ज़ीरो बैलेंस है, नॉन ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, मीन्स इसमें ज़ीरो बैलेंस नहीं है, इसमें कुछ बैलेंस है। अब इसने नहीं पूछा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसने वो खुद से नहीं कहा है। अब हम क्या बोलेंगे, अगर बैलेंस नॉन ज़ीरो में है, अगर किसी अकाउंट की बैलेंस नॉन ज़ीरो में चल रही है, मीन्स उसमें कुछ डीलिंग्स हैं, उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या दिखाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट इज द राइट आंसर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो द राइट आंसर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट। सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। स्टे ब्लेस्ड।